हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखदेव चौधरी और आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी फिजिक्स इको 6 का वीडियो सॉल्यूशन। तो ये जो पेपर है इसका जो सेट ए है इसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपके साथ में करने जा रहा हूं। तो बच्चों कुल मिलाकर के 9 पेपर्स के माध्यम से हम आपको पूरी की पूरी फिजिक्स यहाँ पर रिवाइज करवाने जा रहे हैं। और जैसा कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पेपर का लेवल हम थोड़ा सा मतलब ठीक रख रहे हैं, क्योंकि अब की बार इस प्रकार की आशंका है, इस प्रकार का अनुमान है कि नीट का पेपर भी थोड़ा सा टफ आएगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा पेपर का लेवल हम अच्छा रख रहे हैं। तो डेफिनेटली बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत मार्क्स अगर आपके कम भी हो रहे हैं तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे मेन इस बात पे फोकस करना है कि जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप तैयार कर ले, उनके गलत होने की जो वजह है उस वजह को आप ढूंढे और उसके बाद में उस चीज को आप इंप्रूव कर ले। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा सॉल्यूशन पे आता हूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसका सॉल्यूशन अपन यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करें, देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें। देखो ये करें, करंट इन ए वायर बेंट इन फॉर्म ऑफ ए सर्कल आर्क एज ऑन द फिगर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट ओ इज। तो यहां पर आपके पास ये जो ओ है इस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो आपको बताया कि इस पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना देगा, फर्स्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0 देगा। और ये आपके पास है सेकंड पार्ट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। थर्ड का मैग्नेटिक फील्ड भी कितना देगा, 0 देगा। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो B1 है वो कितना देगा और B3 कितना देगा, आपके पास में 0 देगा। और आपके पास है जो B2 है ये कितना देगा, पूरे सर्कल का कितना होता है μ0 I अपॉन ये आपके पास है 2R होता है। और ये पूरे सर्कल का कितना देगा भाई, 2/3 पार्ट हो जाएगा। तो इसको अपन बोल देंगे 2/3 बोल देंगे। तो क्या बन जाएगा आपके पास μ0 I अपॉन 3R, ठीक है ना। तो μ0 I अपॉन 3R, तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या करें। द रेशियो ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग लूप टू दैट एट ए डिस्टेंस r/√2 फ्रॉम सेंटर ऑफ लूप ऑन इट्स एक्सिस। तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं सेंटर पे। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, BO बराबर μ0 I अपॉन 2R होता है। और उसके बाद में एक्सिस पे बात करते हैं तो BX बराबर कितना देगा, इसको अपन बोल सकते हैं μ0 I R² अपॉन ये देगा आपके पास है 2 और R² और प्लस X²। X कितना देगा आपके पास R/√2, तो R²/2 इसकी पावर 3/2 देगा। फॉर्मूला आपको बताइए μ0 I R² अपॉन 2 R² प्लस X² की पावर 3/2। मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और आपको यह बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है आपके पास में, U बार बराबर होता है B² अपॉन क्या देगा आपके पास है 2 μ0 हो जाएगा। तो आपके पास में यहाँ पे U बार अपॉन इसको अपन बोल देंगे सेंटर पे अपॉन क्या देगा आपके पास U बार कहां पर, एक्सिस पर, बराबर क्या देगा आपके पास है B सेंटर अपॉन B एक्सिस का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करके यहां पे वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या करें। इन विच कंडीशन वायर AB कैन परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कौन से केस में जो वायर है वो क्या कर सकता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सकता है, ये आपको यहाँ पे देखना है। देखो सबसे पहली बात है कि ऊपर वाले वायर को आपने क्या करके फिक्स करके, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या देगा बताओ, इसको अपन बोल सकते हैं नीचे वाला जो वायर है वो देगा आपके पास है इक्विलिब्रियम तो है, नेट फोर्स इस पे 0 देगा, तो यह देगा आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और इस केस में भी क्या देगा आपके पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसके अंदर देखो नीचे वाला जो वायर है वो क्या देगा, फिक्स हो जाएगा। तो यहां पर क्या देगा बताओ, यहां पर ये वाला जो केस है इसके अंदर अपन देखते हैं। देखो इस वायर पर नीचे की तरफ अपन देखते हैं कौन सा फोर्स लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। नीचे की तरफ इस पर लग रहा है, इस प्रकार से mg फोर्स लग रहा है। और इस वायर पर इन दोनों के अंदर जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है बताओ, ऊपर की तरफ लग रहा है इस पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। क्योंकि अपन जानते हैं कि दोनों वायर्स के अंदर करंट सेम डायरेक्शन में होती है, अट्रैक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो रिपल्सन। तो इन दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्सिव फोर्स हो गया, तो mg ऊपर वाला फोर्स। तो इस केस में क्या देगा बताओ, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और ये क्या करेगा बताओ, इस प्रकार से SHM कर देगा। कोई दिक्कत वाली बात है, तो थर्ड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखोगे ये वाला, तो इसके अंदर क्या देगा, इसमें mg भी नीचे की तरफ लग रहा है और मैग्नेटिक फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा है।
दोनों फोर्स इसमें सेम डायरेक्शन लग रहे हैं, तो ये वाला वायर तो एक्चुअली इक्विलिब्रियम में है भी नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज होगी भी। आगे बढ़ते हैं, फिर अपन नेक्स्ट देखिएगा। ये कह रहा है कि टू चार्ज पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ सेम मास, दोनों का मास क्या भी सेम है, एक्सलेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपके पास में जो मास है वो क्या देगा भी सेम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस है वी है वो क्या देगा सेम हो जाएगा, ठीक है ना। ऑन एंटरिंग ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ्स ऑफ रेडी R1 R2 रेस्पेक्टिवली रेशियो ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो इन दोनों के चार्ज का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये तो आपके पास से क्या देगा, तो सेम हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं आर की बात करते हैं। तो आर बराबर कितना देगा आपके पास में, इसको अपन बोल सकते हैं आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्या होता है आपके पास में क्यू बी होता है, ठीक है ना। क्या अपन इसको लिख सकते हैं आर बराबर एम वी, ये क्या बन जाएगा आपके पास है पी अपॉन क्या देगा आपके पास है क्यू बी हो देगा। और पी को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, ये देगा आपके पास रूट ऑफ 2m इंटू क्या देगा काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को अपन लिख सकते हैं q इंटू क्या देगा आपके पास v, एक्सलेटिंग पोटेंशियल अपॉन क्या देगा आपके पास में QB हो देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या क्या आपको सेम दे रखा है, देखो सबसे पहले दोनों का जो मास है वो आपको सेम दे रखा है, v आपको क्या दे रखा है, भी सेम दे रखा है, ठीक है ना। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आपके पास में क्या देगा सेम हो जाएगा, ओके। तो यहां से अपन लिख सकते हैं r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऊपर तो क्या देगा रूट क्यू अपॉन क्या देगा क्यू, तो 1/रूट क्यू बन जाएगा। तो यहां से क्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास आर स्क्वायर, ठीक है ना। रेडियस क्या देगी R1 R2, तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R2/R1 का होल स्क्वायर, तो R2/R1 का होल स्क्वायर फर्स्ट ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा अभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि टू पैरेलल लॉन्ग वायर्स कैरी करंट्स I1 I2 with I1 greater than I2 when the currents are in same direction the magnetic field at the point midway between the wires is 40 microtesla। देखो ध्यान से, ये आपके पास दो वायर्स है, इन दोनों के अंदर जो करंट है वो क्या देगी सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये आपके पास है करंट क्या देगी I1 और ये करंट क्या देगी I2, और दोनों के मिडवे इस पॉइंट पे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या देगा बताओ, अपन बोलते हैं यहाँ पे दे रखा है 40 माइक्रोटेस्ला देगा, तो ये देगा आपके पास है 40 माइक्रोटेस्ला बराबर कितना देगा बताओ, इसको अपन बोल सकते हैं इस वाले वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर हो गया, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो गया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड हो जाएगा। तो कितना देगा बताओ, इसको अपन बोल सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, सॉरी 2πd, तो म्यू नॉट 2πd अपोजिट डायरेक्शन है, तो यह देगा आपके पास I1 माइनस क्या देगा I2। अब ये कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ I1 इज रिवर्स्ड, तो I1 की डायरेक्शन को आप रिवर्स कर दोगे, ठीक है ना। तो इसकी डायरेक्शन को आप रिवर्स कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है 60 माइक्रोटेस्ला हो जाता है, तो ये आपके पास है 60 माइक्रोटेस्ला हो गया। तो बराबर कितना देगा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 2πd हो जाएगा। और इस I की जगह अपन क्या लिख देंगे बताओ, I की जगह ये अपन लिख देंगे, इसकी डायरेक्शन को आपने रिवर्स कर दिया, ठीक है ना। फिर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या देगा सेम डायरेक्शन में देगा, तो अपन बोल सकते हैं I1 प्लस क्या देगा I2 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, तो दोनों को डिवाइड कर दोगे क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा 2/3 बराबर क्या देगा I1 माइनस I2 अपॉन क्या देगा आपके पास I1 प्लस I2। तो यहां से आपके पास है I1 अपॉन I2 बराबर क्या देगा 5, 3 + 2 कितना देगा 5/1, तो रेशियो आपके पास हो जाएगा 5:1 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं इसके अंदर अपन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि वायर कैरिंग करंट I इज केप्ट इन XY प्लेन अलोंग द कर्व y = a sin, ये एक वेव का सा इक्वेशन है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन z डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पोर्शन ऑफ द वायर बिटवीन x = 0 एंड x = क्या देगा आपके पास है λ/2 हो गया, ठीक है ना। तो x अपन क्या बोल देंगे, λ/2 बोल देंगे। तो इसका इक्वेशन अगर अपन बनाते हैं तो कैसा है, मतलब इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा अभी वायर का, ये वायर की शेप बन जाएगी इस प्रकार से, ये y हो गया, ये आपके पास x हो गया, तो ये तो आपके पास है 0 और ये आपके पास λ/2। तो इसके अंदर इस प्रकार से करंट फ्लो हो रही है यूं, तो करंट हो जाएगी आपके पास I, और यहां से लेके यहां तक का ये आपके पास जो L है
वो किसके बराबर हो जाएगा, λ/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जे डायरेक्शन में हो गया, और एफ अपन जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा, तो आई का तो आई हो गया, एल किसके बराबर हो जाएगा, λ/2 के बराबर, और बी और साइन थीटा कितना देगा आपके पास 1 हो जाएगा, तो आई λb/2, ठीक है ना। तो आई λb/2 फोर्थ ऑप्शन करेक्ट कर दो इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे देखो ध्यान से, यहां पे इस क्वेश्चन को देखिएगा, चार्ज पार्टिकल एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, the field exists for a length equals to 1.5 times of the radius of circular path of the particle. Particle will be deviated from its path by angle. देखो पार्टिकल इस प्रकार से इधर की तरफ यूं जा रहा है, तो ये आपके पास v हो गया, ये b फोर्स इधर लगेगा, तो ये पार्टिकल इस प्रकार से इस सेमी सर्कल को फॉलो करेगा और ये वापस अपोजिट डायरेक्शन बाहर की तरफ आ जाएगा, तो जा तो इधर की तरफ रहा है और आ इस प्रकार से इधर की तरफ रहा है, तो डेविएशन कितना हो जाएगा इसका 180 डिग्री। फोर्थ आंसर इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन एंटर्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज ई, ठीक है ना। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको दे रखी ई दे रखी है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आल्सो एग्जिस्ट इन दैट स्पेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ई। The electron moves perpendicular to both E vector B vector without any change in direction. The time taken by the electron to travel a distance, ठीक है ना, distance L, ठीक है ना, in the spaces। तो ये वाली डिस्टेंस इसको L डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो इसके लिए इसको कितना टाइम लगने वाला है, तो अपन जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो L अपॉन स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास में बताओ, V होगी, और L का L ये अपन सब जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन बी होता है, तो बी एल अपॉन ई तो आंसर नहीं है, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं ई की, बात करते हैं ई तो ई बराबर क्या होता है कैपेसिटर के लिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो एल बी ई क्या हो जाएगा आपके पास है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एल बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा, तो एल बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा, तो आपका थर्ड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। अभी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या करा है, इन द फिगर शोन द पावर जनरेटेड इन y इज मैक्सिमम व्हेन y इक्वल्स टू हो जाएगा 0.8, सॉरी y इक्वल्स टू 8 ओम हो गया, तो y बराबर कितना देगा आपके पास 8 ओम हो गया। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर मार्क्ड एज R, ये इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि y पर आपको मैक्सिमम पावर कब मिलती है भाई, जब इसकी वैल्यू कितनी होती है 8 होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका और इसका जो इक्विवेलेंट है वो भी आपके पास 8 होना चाहिए, तो ये 2 हो गया, तो ये 6 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या देगा 8, तो इसका आंसर क्या देगा आपके पास है 6 ओम। फर्स्ट ऑप्शन इसका अपन करेक्ट कर देते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड इफ करंट इन इट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 to 4 एम्पियर इन 2 सेकेंड। तो ये कह रहा है कि आपको है ना करंट का ग्राफ अपन बना देते हैं इस प्रकार से, जो ये आपके पास है करंट होगी, ये टाइम हो गया, तो करंट है ना वो कितने टाइम में 2 सेकंड में कहां से कहां तक बढ़ जाती है बताओ, 0 से 4 एम्पियर तक बढ़ जाती है। तो अपन करंट का इक्वेशन लिख देते हैं, y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c, तो y पर तो i को ले लिया आपने, m क्या देगी स्लोप क्या देगी आपके पास है 2t, तो ये तो करंट होगी, और अपन जानते हैं कि h इक्वल टू क्या होता है बताओ आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t हो गया, तो आई को अपन क्या कर देंगे 2t का क्या हो जाएगा आपके पास है 4t स्क्वायर, आर कितना आपके पास है 2 हो गया, तो 4t स्क्वायर इंटू 2 कितना हो जाएगा 8t स्क्वायर, तो 8t स्क्वायर ये आपके पास है dt, इंटीग्रेशन कर दो कहां से कहां तक 0 से लेकर के 2 तक, ठीक है ना। टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपके पास है t³/3 हो गया, तो 8/3 तो 64/3 जूल। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है ध्यान से देखना, देखो इन द पार्ट ऑफ ए सर्किट एज शोन इन द फिगर द रेशियो पावर डिसिपेटेड इन 2 ओम एंड 12 ओम, तो 2 ओम और 12 ओम पर देखो इसके अंदर मान के इसलिए करंट है कितनी हो जाएगी आपके पास में, अगर इसके अंदर करंट कितनी भी आई है तो इसके अंदर करंट क्या देगी आपके पास है 2i, और 2i प्लस आई इक्वल टू कितना देगा आपके पास है 3i हो जाएगा। तो पावर बताओ 2 पर पावर अपॉन क्या देगा आपके पास में
12 पर पावर बराबर क्या देगा आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई स्क्वायर कितना देगा आपके पास 4 स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू कितना देगा 2, तो ये आपके पास 8 अपॉन 3i 9 इंटू कितना देगा आपके पास मतलब 12, 9 इंटू क्या देगा आपके पास 12 हो जाएगा। तो यहां से अपन इसको सोल्व करते हैं, 4 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 2 3, तो ये देगा आपके पास 2 अपॉन 27। फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2 4 रेशियो कितना देगा इसका 1:2, तो पैरेलल में दोनों पे वोल्टेज सेम है तो करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देनी है आपको ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है देखो, ए थिन यूनिफॉर्म रोड इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई अक्रॉस इट्स एंड्स, ठीक है ना। थिन यूनिफॉर्म रोड इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई अक्रॉस इट्स एंड्स, द नेट the heat dissipated in time t in case is h. Now the road is cut into n equal parts perpendicular to its length and all the parts are connected to the same power supply in parallel. The heat generated in case same time. ध्यान से देखना, देखो ये क्या करें, अपन जानते हैं कि जो h होता है वो h इक्वल टू क्या होता है आपके पास बताओ v स्क्वायर अपॉन r इंटू क्या होता है t होता है, ठीक है ना। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं भाई, इसको अपन लिख देंगे इस प्रकार से, h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास में R हो जाएगा। तो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब देखिएगा सबसे पहले क्या भी रेजिस्टेंस R था, अब अपन क्या करते हैं, पहले रेजिस्टेंस आपके पास R था, अब आपने इसके n टुकड़े कर दिए तो रेजिस्टेंस कितना देगा आपके पास बताओ R/n हो गया एक टुकड़े का, और इसके बाद इन सबको आपने पैरेलल में जोड़ दिया तो रेजिस्टेंस कितना देगा आपके पास R/n अपॉन में क्या देगा आपके पास n, तो रेजिस्टेंस क्या देगा आपके पास R/n स्क्वायर, और रेजिस्टेंस आपके पास 1/n स्क्वायर हो गया, तो हीट कितना देगी n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। तो n स्क्वायर h कहां पर है, फर्स्ट ऑप्शन को मैंने टिक कर दिया अभी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, ए पार्ट ऑफ ए सर्किट इज शोन इन फिगर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन b एंड c vb माइनस vc इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो ये आपके पास में दे रखा है क्या vb माइनस vc, तो vb माइनस vc बराबर कितना देगा आपके पास में तो 12 वोल्ट हो गया, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द 4 ओम रजिस्टर, तो 4 ओम रजिस्टर के अंदर आपको करंट की वैल्यू पूछ रही है, 4 ओम कहां पर हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। तो इसके अंदर करंट आपको पूछ रही है बी और सी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। चलो अपन बी से लेके सी तक केवीएल लगाते हैं ना। तो अपन देखते हैं, देखो यहां से इसके अंदर आपको इसके अंदर करंट पूछ रखी है, ओके। तो सबसे पहले चलो बी पर क्या देगा पोटेंशियल VB, इसके बाद में बी से सी की तरफ चलोगे तो ये आपके पास माइनस का 10 हो गया, ठीक है ना। और इसके बाद में ये देगा आपके पास में प्लस माइनस IR लिख देंगे, साइन अपन बाद में लगा देंगे, तो I तो अपने को पता नहीं, R कितना देगा 2, तो ये देगा आपके पास 2I, ठीक है ना। और इक्वल टू क्या देगा आपके पास बताओ VC हो गया, ओके। तो मान लो कि VC कितना आपका 0 है तो VB कितना देगा 12, तो ये आपके पास 12 हो गया, ठीक है ना। तो इसको अपन बोल देंगे इस प्रकार से, ये तो कितना देगा 0 बोल दो, तो इसको आप क्या बोल दोगे 12, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, 12 माइनस 10 कितना देगा आपके पास 2, ठीक है ना। तो यहां पर अपन प्लस का साइन लगा देते हैं, प्लस का साइन, तो क्या बन जाएगा आपके पास में माइनस का 2 आ गया ना, सॉरी हाँ नहीं माइनस का साइन लगाना पड़ेगा यहाँ पर अपने को, यहाँ पर साइन लगा देते हैं किसका, माइनस का साइन लगा देते हैं। तो माइनस का साइन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में बताओ 12 माइनस 10 इक्वल टू कितना देगा 2, तो ये देगा आपके पास 2 माइनस 2i बराबर क्या देगा आपके पास 0, तो i बराबर कितना देगा आपके पास में 1 एम्पियर हो गया। अब 1 एम्पियर की करंट तो है ही, और आपको है ना यहाँ पर माइनस का साइन आपने लगाया है, इसका मतलब डेफिनेटली करंट इधर की तरफ जा रही है, किधर जा रही है इधर, ठीक है ना। करंट इधर की तरफ जा रही है तभी तो आप हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहे हो, और करंट कितना देगी आपके पास बताओ 1 एम्पियर, तो 6 एम्पियर करंट इधर से 1 एम्पियर इधर, 6 + 1 कितना देगा 7, तो ये आपके पास है 7 एम्पियर। फोर्थ ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहे हैं देखो ध्यान से, ए वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट द लेंथ इंक्रीजेस बाय 0.01% परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। ये तो आपको सबको पता है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है L स्क्वायर होता है, तो ये बन जाएगा आपके पास डेल्टा R बराबर कितना देगा आपके पास 2 डेल्टा L, और 2 लेंथ को आप कितना बढ़ा रहे हो बताओ 0.01%,
तो रेजिस्टेंस कितना देगा आपके पास है 0.02% बढ़ जाएगा। 0.02% फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 क्या कर रहा है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम इज। तो ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो चलो ये तो आपका ए रहा और ये आपके पास है बी रहा। तो सबसे पहले 8 8 पैरेलल में, तो ये आपके पास है 4 आ गया, और फिर 8 और 4 वापस सीरीज में 12 बन गया, फिर 12 12 वापस पैरेलल में 6 बन गया, और 6 + 8 कितना देगा 14। सेकंड ऑप्शन करेक्ट कर देना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, देखो ये कर रहा है बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस कैपिटल आर। रेजिस्टेंस आर कैन बी एडजस्टेड टू एनी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द करंट आई पासिंग थ्रू द बैटरी एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस इट। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ग्राफ बना रखा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपके पास में इस पर जो वोल्टेज है, इस पर वोल्टेज V इक्वल टू क्या होता है बताओ, इसको अपन IR भी लिख सकते हो, और V बराबर क्या देगा आपके पास E माइनस क्या देगा आपके पास I इंटू R भी लिख सकते हो भी, ठीक है ना। यहां पर इस पॉइंट पर आप देखोगे, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर बताओ करंट कितनी है, भी 0 है, और जब करंट को आप 0 पुट कर दोगे तो V किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। और करंट जब 0 तो V कितना भी 10 है, तो इसका मतलब इसका जो EMF है वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास में 10 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा 10 वोल्ट के बराबर, ठीक है ना। अब देखो यहां पर अपन बात करते हैं कि जब करंट कितने देखिए 2 एम्पियर की करंट है ना, तो आपका V कितना हो जाता है 0 हो जाता है। V को आप एक काम करो 0 पुट कर दो तो बराबर E तो आपके पास है 10 आई चुका है, माइनस I कितना देर का, यहां पर आपको 2 देर का है, इंटू क्या देगा R। यहां से आपके पास R बराबर कितना देगा 5 ओम हो जाएगा, भी कितना देगा 5 ओम। तो R बराबर ये आपके पास है 5 ओम हो गया। कोई दिक्कत है? अब देखो क्या क्या है। सबसे पहले कह रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 5 ओम, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। करेक्ट ही पूछा ना, करेक्ट अल्टरनेटिव, कई बार ये भी गड़बड़ हो जाता है, तो करेक्ट पूछा तो फर्स्ट करेक्ट हो गया। ईएमएफ ऑफ बैटरी इज 20 वोल्ट, ये बिल्कुल गलत है। मैक्सिमम करंट विच कैन बी टेकन फ्रॉम द बैटरी इज 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर थोड़ी ना होगी करंट, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू आप 0 से लेकर के कितनी भी मतलब R तक कहीं तक भी कर सकते हो। करंट अगर आपको मैक्सिमम चाहिए, इसकी वैल्यू आपको 0 करनी पड़ेगी, और जैसे इसकी वैल्यू आप 0 करोगे तो करंट कितना देगा 10/5 टू कितना देगा 2, तो ये वाला भी क्या देगा तो गलत हो देगा। VI ग्राफ कैन नॉट बी स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर, ये तो बिल्कुल ही गलत है। स्ट्रेट लाइन होगा ना, आपके पास है देखो V और I के बीच में ग्राफ है, तो Y इक्वल टू क्या देगा MX + C, उसका ग्राफ बन रहा है ना, तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ये। तो कौन सा करेक्ट है बताओ, आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव है वही क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है देखो ध्यान से, द गिवन व्हीटस्टोन ब्रिज इज शोइंग नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर जॉइंट बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इज शोन इन द सर्किट। देखो सिंपली अपने को ये देखना है कि ये आपके पास में कितना देगा, अपन ऐसे देख सकते हैं कि इन दोनों का रेशियो कितना देगा, इन दोनों का रेशियो ये देगा 100 400, तो इन दोनों का रेशियो देगा आपके पास 1:4, 1/4 हो गया, ठीक है ना। ये आपके पास 1/4 हो गया, तो इनका रेशियो भी कितना देगा आपके पास 1/4, तो इसका मतलब ये तो 400 है, तो ये आपके पास 100 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 100, तो ये देगा आपके पास 200 R अपॉन क्या देगा आपके पास 200 प्लस R बराबर कितना देगा आपके पास 100। और वैसे क्या करना आपको पता है, 200 ये रहा, 200 ये रहा, और ये आपके पास 200 होगा, तभी तो इनका इक्विवेलेंट 100 होगा ना, तो सिंपली 200 इसका आंसर आ जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं इसके अंदर आपको। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, 3 आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स ईच ऑफ रेडियस A एंड विद देयर सेंटर्स एट ओरिजिन कैरी करंट I each. The planes of all 3 loops are perpendicular to each other. The net magnetic field at the center. देखो एक का तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा अलोंग द एक्स हो जाएगा, एक का हो जाएगा अलोंग वाई हो जाएगा, एक का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा अलोंग जेड हो जाएगा। ये भी आपके पास है बी, ये भी क्या देगा आपके पास है बी, ये भी आपके पास है बी हो गया। तो आपको पता है कि किसी एक का जो बी है वो कितना देगा बताओ, आपके पास है सर्कुलर लूप है, तो बी इक्वल टू कितना था आपके पास μ0I अपॉन क्या था आपके पास है 2R, R किसके बराबर देगा 1 के बराबर देगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके पास है जो बी नेट है ओरिजिन पर BO,
बराबर कितना देगा, √3 टाइम्स हो देगा। तो ये देगा आपके पास √3 म्यू नॉट आई अपॉन कितना देगा आपके पास 2a हो देगा। तो क्या बन जाएगा, तो √3 म्यू नॉट आई अपॉन 2a, सेकेंड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, ध्यान से देखना। देखो ये कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज 1 कूलम इज मूविंग विद वेलोसिटी 2ik + jk मीटर पर सेकेंड। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पार्टिकल एट ओरिजिन व्हेन द पार्टिकल इज एट 1,1। देखो एक बार अपन थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं। ये तो अपन बना देते हैं इस प्रकार से x बना देते हैं, और ये अपन इस प्रकार से y बना देते हैं, ठीक है ना। चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज 1 कूलम इज मूविंग विद वेलोसिटी 2ik + 2jk। पार्टिकल कहाँ पर, 1,1 पर। तो ये आपके पास पार्टिकल यहाँ पर हो देगा। तो इसकी ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी कितना देगी, 1, और ये वाली डिस्टेंस भी कितना देगी, 1 देगी। इसकी वेलोसिटी कितना देगी, 2ik + jk। तो ये तो आपके पास वेलोसिटी 2 हो देगी, और ये आपके पास वेलोसिटी कितना देगी, 1। तो ये हो देगी 2 हो देगी, ये 1 हो देगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे पता करना है, एट ओरिजिन। इस ओरिजिन पर आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पता करना है भी, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बच्चों आपके पास में क्या होता है, जो बायो-सावर्ट्स लॉ अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि ये आपके पास है बी वेक्टर बराबर क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन क्या होता है आपके पास है 4 पाई, ठीक है ना। और क्या होता है, आइडियल साइन थीटा अपॉन क्या होता है, आइडियल साइन थीटा अपॉन r² होता है। तो आइडियल को अपन क्या लिख सकते हैं, ये देगा आपके पास है q इंटू वी वेक्टर देगा अपॉन r² करते हैं। तो r² को आप एक काम करो r³ कर दो, और ये देगा आपके पास वी वेक्टर क्रॉस क्या देगा आपके पास है, r वेक्टर देगा भी। ये बात होगी, ठीक है ना। तो अब इसको अपने को सोल्व करना पड़ेगा। तो म्यू नॉट कितना देगा आपके पास 4 पाई इंटू कितना देगा 10⁻⁻7 अपॉन कितना देगा आपके पास 4 पाई, और अपॉन q कितना देगा आपके पास 1 हो ही गया, लिखने की जरूरत नहीं है, r³। तो r कितना देगा, तो r ये बन जाएगा आपके पास 2। इसको अपन बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर कितना देगा, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी r। तो r वेक्टर तो आपके पास ये देगा, तो अपन लिख सकते हैं r बराबर 2 का स्क्वायर कितना देगा 4 + 1 कितना देगा 5। तो ये आपके पास 5 हो जाएगा। इसका क्यूब कर दोगे तो क्यूब कितना देगा आपके पास 5 √5 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 5 √5 हो जाएगा। और इसके बाद में v और r का क्रॉस प्रोडक्ट करना है भी, ठीक है ना। तो v वेक्टर और r वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ये अपन कर देते हैं यहाँ पर v क्रॉस है r बराबर v क्या देगा आपके पास है 2i j, ये आपके पास है k। तो v कितना देगा आपके पास है 2 1 0, और r क्या देगा बताओ, r देगा आपके पास 1 1 0। तो सबसे पहले i कैप, तो i कैप तो 0 आ जाएगा, j कैप भी क्या देगा, j कैप 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा इस प्रकार से k कैप, और k कैप के अंदर क्या देगा 2 × 1 कितना देगा 2, ठीक है ना, -1 तो 1 आ देगा। तो ये देगा आपके पास 1 k कैप हो जाएगा। तो इसको अपन बोल सकते हैं ये आपके पास है k कैप आ जाएगा। तो 4 पाई से अपन 4 पाई को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना। और वैसे तो क्या बन जाएगा 10⁻⁻7 अपॉन 5√5 कैसे आया, ये बन जाएगा आपके पास में r³। तो पार्टिकल तो कहां पर है भाई, पार्टिकल तो 1,1 पर है ना। तो ये गड़बड़ कर दिया ना अपन ने। तो r बराबर कितना देगा आपके पास √2 देगा ना, √2। तो √2 देगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 2√2 आ जाएगा, कितना देगा 2√2। तो इसको अपन बोल सकते हैं 10⁻⁻7 k कैप अपॉन 2√2 2⁻³ आ देगा भी, ठीक है ना। 10⁻⁻7 अपॉन 2⁻³ k कैप, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपके पास में, थर्ड आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना बच्चों। देखो बेटा एक काम अपने को करना है इस क्वेश्चन के अंदर, अपन ने किया कि r वेक्टर की डायरेक्शन ये ली, जबकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपने को ओरिजिन पे फाइंड आउट करना है। तो आपका जो r वेक्टर है ना वो ये वाला बन जाएगा, और r वेक्टर अगर ये बन जाएगा ना तो यहाँ पर अपन बोलेंगे -1, ये आपके पास -1 हो गया। और अगर इसका अपन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना तो ये आपके पास -1 हो गया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस का k कैप लिख देंगे, और माइनस k कैप लिख देंगे ना तो यहाँ पर आपके पास माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आ चुका है, ठीक है ना। तो माइनस का 10⁻⁻7/2√3,
तो इसमें थर्ड ऑप्शन नहीं, अपने को यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है, ये आपको करेक्ट करना है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कर रहा है। देखो ये कह रहा है कि स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m एंड चार्ज q इज फुल। तो इस क्वेश्चन को आपको देख के डेफिनेटली आपको लगा होगा कि यार ऐसा क्या क्वेश्चन दे दिया, मतलब ये तो काफी टफ क्वेश्चन है। बट बच्चों कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये। आप तो ये देखो कि इसको आप F फोर्स से इधर की तरफ खींच रहे हो, इसका मास आपको दे रखा है, इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है बताओ, इस प्रकार से mg लग रहा है। तो इसको अपन एक प्रकार से एज ए चार्ज पार्टिकल मान सकते हैं। अब चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ मूव करेगा तो ये तो आपके पास v हो गया, ये b हो गया, तो ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लग जाएगा क्या, QVB फोर्स लग जाएगा। और जब ये QVB फोर्स है वो mg को बराबर कर देगा, बैलेंस कर देगा, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 देगा। तो अपन बोल सकते हैं कि QVB बराबर क्या देगा आपके पास है, mg हो देगा। अब ये कह रहा है कि कितने टाइम बाद में, तो फोर्स कितना देगा आपके पास F, टाइम कितना देगा आपके पास है T, फोर्स इंटू टाइम क्या देगा इम्पल्स, और इम्पल्स बराबर क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, तो m इंटू वी हो गया। तो यहां से v बराबर कितना देगा Ft/m। ठीक है ना। तो ये देगा आपके पास में क्या, q, v को अपन क्या बोल सकते हैं Ft/m इंटू क्या देगा आपके पास b बराबर क्या देगा आपके पास mg देगा। ठीक है ना। तो टाइम इक्वल टू क्या देगा m²g अपॉन QBF। तो क्या बन जाएगा m²g अपॉन QBF। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में अपन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है देखो। सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस a = 1 मीटर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B ऑफ इंडक्शन 6 टेस्ला। द लूप कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। टेंशन डेवलप्ड इन लूप विल बी मैग्नेटिक फील्ड। देखो सुनो भाई, यहाँ पे टेंशन का फॉर्मूला होता है, हमेशा एक बात आपको ध्यान रखते हैं, टेंशन इक्वल टू क्या होता है आपके पास में फोर्स अपॉन क्या होता है 2π होता है। और फोर्स किसके बराबर देगा तो ILB, ठीक है ना, अपॉन क्या देगा आपके पास में 2π हो जाएगा। और IL को अपन क्या लिख सकते हैं तो ये देगा आपके पास 2πRB अपॉन क्या देगा आपके पास 2π से 2π को कैंसिल आउट कर दो, तो फोर्स किसके बराबर देगा आपके पास है IRB के बराबर देगा। तो I कितना देगा आपके पास 2 देगा, R कितना देगा आपके पास 1 मीटर देगा, और B कितना देगा आपके पास में तो 6 हो गया। तो ये आपके पास 12 न्यूटन। फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 2 आइडेंटिकल हीटर्स व्हेन यूज्ड इंडिविजुअली टेक 5 मिनट टू बॉयल ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर। द टाइम टेकन टू बॉयल द वाटर व्हेन बोथ हीटर्स आर यूज्ड टुगेदर इन पैरेलल। तो पैरेलल में अगर आप कंबाइन कर दोगे तो टाइम t इक्वल टू क्या देगा आपके पास बताओ T1 T2 अपॉन T1 प्लस क्या देगा आपके पास है T2 हो गया। तो कितना देगा ये आपके पास है 2.5 मिनट हो जाएगा। तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ये अगला कह रहा है कि द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इन द गिवन सर्किट डायग्राम। तो पॉइंट P का आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है भाई इसके अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी अर्थिंग करेंगे, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल है वो कितना देगा आपके पास है 0 हो गया। और फिर उसके बाद 0 से अपन यहाँ पे चलते हैं, तो एक काम कर सकते हैं अपन, ये 0 हो गया तो 0 से फिर उसके बाद यहाँ पर कितना देगा -10 और +20। तो यहाँ पर आपके पास प्लस का 10 हो गया, ये 0 है तो ये आपके पास +5 हो गया। और फिर उसके बाद में एक काम करते हैं अपन, ये जो रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस को आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। एक ब्रांच के अंदर इनकी पोजीशन को आप रिप्लेस भी कर सकते हो। तो ये आपके पास है 0, तो ये भी कितना देगा 0 और 0 होगा, तो ये आपके पास है कितना देगा +10 हो गया, ठीक है ना। और +10 हो गया। अब इससे इधर की तरफ करंट कितना देगी 10 माइनस कितना देगा आपके पास V। मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल V मान के चल रहा हूँ, तो 10 - V अपॉन कितना देगा आपके पास है 2 प्लस इससे इधर की तरफ करंट कितना देगी 5 - V अपॉन कितना देगा आपके पास है 2 और प्लस इससे इसकी तरफ करंट कितना देगी तो 10 माइनस क्या देगा आपके पास V अपॉन 4 बराबर क्या देगा 0। इसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 माइनस कितना देगा आपके पास 2V प्लस 10 माइनस क्या देगा 2V और प्लस किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे अपन 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4/2 2 आ गया, तो 20 - 2V और 4/2 2 10 माइनस कितना देगा 2V प्लस क्या देगा 10 - V बराबर 0 आ गया। 20 10 10 40 आ गया। और इसके बाद में बराबर -2V तो ये देगा आपके पास 5V, तो V बराबर कितना देगा 8 वोल्ट। सेकंड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहे हैं, 5
registers of resistances as indicated in the figure are connected together. If a current of 18 ampere enters into the resistance network at A, ठीक है ना, then the potential difference across 5 ohm resistor will be. तो 5 ओम तो आपके पास ये रहा, इस पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है भी। तो 18 एम्पियर है, इसके अंदर से आपको बताया कि इसके अंदर कितनी करंट आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी आपके पास में 9, तो यहाँ पे आ गई करंट, और यहाँ पर करंट कितनी आ जाएगी आपके पास 9 आ गई। और फिर उसके बाद में अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो कई सारे तरीके हैं, या तो इंडिविजुअल इसके अंदर आप करंट कैलकुलेट कर दो, या फिर उसके बाद में पूरे का आप इक्विवेलेंट भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलो मैं कौन से तरीके से देखूं, जो भी मर्जी है उस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, इसके अंदर करंट कैलकुलेट कर देता हूं ना। इनके रेजिस्टेंस का रेशियो कितना देगा आपके पास, 2:2, ये आपके पास 1, ये तो रेजिस्टेंस का रेशियो हो गया। और आपको बताया कि V बराबर क्या होता है आपके पास IR, सारे के सारे पैरेलल में, सब पे जो वोल्टेज है वो क्या देगा सेम, और वोल्टेज अगर आपके पास सेम हो गया तो I क्या देगा आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा R देगा, ठीक है ना। तो I क्या देगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहां पर आपके पास में I1, I2 और I3, इनका रेशियो कितना देगा आपके पास में 1/2, ये देगा आपके पास 1/2, ये देगा आपके पास 1/1। सिंपल रेशियो कितना देगा, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये देगा आपके पास 1 रेशियो, ये देगा आपके पास 1:2, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो करंट है वो कितना देगी बताओ, इसके अंदर करंट आ जाएगी आपके पास में 2/4 यानी 1/2, तो 1/2 टोटल करंट की 1/2 करंट इसके अंदर से पास कर दो, और 1/2 कितने हो जाएगी आपके पास 9 एम्पियर आ गई, तो 9 एम्पियर करंट इसके अंदर आ जाएगी, तो कितना देगा 45 वोल्ट, V = IR, 45 वोल्ट इस पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, ए चार्ज बीम कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स enters into a region of uniform magnetic field B perpendicular to field with a speed V. The maximum separation between an electron and a positron will be. तो ये क्या कर रहा है, इनके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन क्या देगा भी, ठीक है ना। तो चार्ज बीम कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एंटर्स, मतलब ये मान लो कि यहाँ पर ये आपके पास इलेक्ट्रॉन हो गया, ये तो आपके पास इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये आपके पास में पॉजिट्रॉन हो गया, ये माइनस है, ये आपके पास प्लस है। मान लो कि इस प्रकार से ये तो इधर की तरफ यूं जा रहा है, और ये इस प्रकार से इधर की तरफ यूं जा रहा है, दोनों के बीच का मैक्सिमम सेपरेशन कितना देगा आपके पास में, ये देगा आपके पास R2R, ये आपके पास 4R देगा, 4R कितना देगा आपके पास mV/QB, तो 4 mV/QB, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसके अंदर। 26 क्या करे, द करंट फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट इज 0.2 एम्पियर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B विल बी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि करंट कितनी जा रही है बताओ। सबसे पहले करंट की बात करता है तो ये आपके पास है 6 वोल्ट हो गया, इधर से इधर, फिर उसके बाद इधर 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 इधर, तो 6 - 4 कितना देगा आपके पास 2/3 + 2 कितना देगा 5 प्लस क्या देगा R बराबर करंट कितना देगा आपके पास 0.2 आ गई, तो ये कितना देगा 10, तो R कितना देगा आपके पास 5 ओम, 5 ओम तो रेजिस्टेंस आ जाएगा आपके पास में, R की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है ना। तो R को लिख दो आप क्या 5 ओम। किस किस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है, A और B के बीच में, तो बहुत सिंपल है, करंट कितना देगी 0.21 वोल्ट, 1 वोल्ट आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 क्या करे, 2 ओम ब्रांच के अंदर आपको करंट पूछ रखी है भी, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का मान लो कि आपके पास V हो गया, तो इधर से करंट इधर की तरफ आ जाएगी 10 - V/ कितना देगा 4 प्लस इधर करंट कितना देगी 8 - V/2 प्लस 6 - V/4 बराबर 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा 10 - V प्लस कितना देगा 16 माइनस का 2V और प्लस 6 - V बराबर 0 आ गया, और 10 + 16 26 प्लस 6 कितना देगा 32, और माइनस का V माइनस का 2V ये हो जाएगा आपके पास 4V आ गया, तो V बराबर कितना देगा आपके पास 8 वोल्ट आ जाएगा, 8 वोल्ट आ गया। और 2 ओम के अंदर इसके अंदर आपको करंट चाहिए, तो करंट कितना देगी 0 आ गई इसके अंदर, तो 0 एम्पियर की करंट आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। 28 क्या कर रहा है देखो, 3 infinite wires are joined at as shown in the figure if wire 1 carries a current I as shown in figure, ठीक है ना।
तो इसके अंदर करंट कितनी हो जाएगी, आई आ जाएगी। तो द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी विल बी, तो मैग्नेटिक फील्ड सी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा अभी, इसके कारण तो कितना हो जाएगा 0, इसके अंदर करंट कितना हो जाएगी, आधी इसमें चली जाएगी, आधी करंट इसके अंदर आ जाएगी। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इस प्रकार से, अंदर इसका बाहर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट, अगर इसका 0 है ही तो ओवरऑल भी कितना देगा 0। 29 क्या करे, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन 4 ओम रजिस्टर, 4 ओम के अंदर कितनी आ जाएगी 36 कैलोरी पर सेकेंड। रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन 1 ओम रजिस्टर, तो 1 ओम के अंदर कितनी हीट आ रही है, तो ये अपन देख लेते हैं ध्यान से। इसके अंदर करंट कितनी हो जाएगी, करंट तो आई स्क्वायर आर, तो पावर कितना देगी आपके पास 36 हो गया, बराबर क्या देगा आपके पास आई स्क्वायर इंटू आर कितना देगा 4, तो आई बराबर कितना देगा आपके पास 3 एम्पीयर की करंट होगी। तो मान लो कि आपके पास 3 एम्पीयर की करंट है, और इसको जूल पर सेकंड मान लो, रेशियो तो फाइंड आउट करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना देगा 5 और 1 कितना देगा 6, 6 और ये 3, तो रेजिस्टेंस का रेशियो कितना देगा आपके पास 1:2, तो करंट का रेशियो देगा 2:1, तो 2 एम्पीयर की करंट यहाँ पर और 1 एम्पीयर की करंट यहाँ पर, तो इसके अंदर 1 कैलोरी पर सेकेंड आई स्क्वायर आर से कैलकुलेट कर देना। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करे, ये कह रहा है कि एन आइडियल वोल्टमीटर एंड एन एमीटर आर कनेक्टेड एज ऑन द गिवन सर्किट, द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर इज, तो एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग आपको फाइंड आउट करनी है भी। तो आपके पास आइडियल है ये, तो एमीटर की रीडिंग क्या देगी बताओ आई, तो आई बराबर क्या देगा, इधर की तरफ तो करंट जाएगी नहीं, तो आई बराबर देगा आपके पास ई अपॉन आर प्लस है आर, और वी बराबर क्या देगा, तो इस पर वी बराबर आई इंटू आर, ठीक है ना। तो और वी बराबर क्या देगा बताओ, आई क्या देगा आपके पास ई आर अपॉन आर प्लस आर, ठीक है ना। तो द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर, तो क्या देगा ई आर अपॉन आर प्लस आर, ठीक है, कोमा ई अपॉन आर प्लस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 30 का वीडियो सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 31 पे, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो इन द गिवन सर्किट डायग्राम द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन बहुत देख सकते हैं कि 6 वोल्ट और 3 वोल्ट की बैटरी एक दूसरे का अपोज कर रही है, तो आपके पास नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा 6 - 3 = कितना देगा आपके पास 3 अपॉन रेजिस्टेंस कितना देगा 2 + 1 कितना देगा आपके पास 3, तो यहाँ से आपके पास आई = कितना देगा आपके पास में 1 एम्पीयर की करंट हो जाएगी, और करंट की डायरेक्शन जाएगी इस प्रकार से, ये करंट की डायरेक्शन जाएगी इधर की तरफ, तो करंट इधर की तरफ आ रही है। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको पूछा है, तो ये देगा आपके पास VA, और इसके बाद -3 और माइनस का अपन बोल सकते हैं IR, तो IR कितना देगा, ये 2 हो देगा, इक्वल क्या देगा आपके पास VB, तो यहाँ से आपके पास जो VA माइनस का VB है वो किसके बराबर देगा 5 वोल्ट के बराबर देगा। सेकंड ऑप्शन में इसके अंदर टिक कर देता हूं। 32 क्या करे, ए सेल हैविंग EMF E and internal resistance is smaller, what is the maximum power delivered by the cell to an external resistance। देखो आपको पता है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है वो किसके बराबर देगा, R के बराबर हो जाएगी। तो इस केस में आपको पता है कि पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस केस में I किसके बराबर देगा, I हो जाएगा आपके पास E अपॉन R प्लस R, और इसको अपन बोलेंगे E अपॉन R प्लस R इक्वल क्या देगा E अपॉन 2R। और आपको पता है कि पावर P बराबर क्या होता है I स्क्वायर इंटू क्या देगा R, और I स्क्वायर क्या देगा आपके पास E स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर R, तो ये बन जाएगा आपके पास E स्क्वायर अपॉन 4R। तो E स्क्वायर अपॉन 4R, थर्ड ऑप्शन इसके अंदर अपन टिक कर देते हैं। 33 क्या करे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू करंट कैरिंग कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट द चार्ज पार्टिकल। ध्यान से देखना, देखो ये तो आपके पास इस प्रकार से करंट कैरिंग वायर हो गया, ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसको आपने इस प्रकार से इधर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया। अब आपको बताया कि ये करंट होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हो जाएगा अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये आपके पास V हो गया, तो ये V हो गया, ये B हो गया, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ, तो क्या देगा अभी डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द केबल, तो केबल की तरफ ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 34 क्या करे, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन बल्ब B1 ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम, तो इसका रेजिस्टेंस कितना देगा आपके पास बताओ 200 ओम हो गया, ठीक है ना। और 200 ओम ग्लोज एट 40 वोट, ये आपके पास 40 वोट पे ग्लो कर रहा है। द बल्ब B2 ऑफ रेजिस्टेंस 300, तो इसका रेजिस्टेंस कितना देगा आपके पास 300 हो जाएगा।
तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे जो करंट की बात कर लेते हैं एक बार अपन। तो इसका रेजिस्टेंस कितना देगा, तो इसका रेजिस्टेंस करंट की बात कर लेते हैं। तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस हो जाएगा 400 प्लस 200 कितना देगा 600, और इसका रेजिस्टेंस कितना देगा आपके पास 300। अगर इसके अंदर करंट कितनी देगी, आई हो जाएगी, तो डेफिनेटली इसके अंदर करंट कितनी देगी आपके पास 2i हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसकी जो पावर है वो आपको दे रखी है कितनी, 40 दे रखी है। तो P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई स्क्वायर का क्या देगा आपके पास आई स्क्वायर, और इंटू आर कितना देगा आपके पास में 200 हो गया, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास जो आई स्क्वायर है वो किसके बराबर देगा, तो 1/5 के बराबर हो जाएगा। इस पर आपको पावर कैलकुलेट करनी है, आपके पास है P2। तो P बराबर क्या था, आई स्क्वायर इंटू आर। आई कितना देगा 2i का हो जाएगा आपके पास 4i स्क्वायर इंटू आर। आर कितना देगा आपके पास 300 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, आई स्क्वायर क्या कितना देगा 1/5 हो गया। तो आई स्क्वायर को 1/5 लिख दोगे ना, तो 300/5 कितना देगा 60। तो ये आपके पास आ जाएगा 240 वोट, 240 वोट। फोर्थ ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करे, रेगुलर हेक्सागोनल लूप ऑफ साइड ए इज फॉर्म्ड बाय ए यूनिफॉर्म वायर, करंट फ्लोज इनटू इट एज शोन, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर सी ऑफ द हेक्सागन इज। तो आपको यहां पर क्या करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना देगा, आर 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 आर, ये आपके पास आर हो गया, ठीक है ना। तो इसके बाद में अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो करंट है वो कितनी हो जाएगी, मान के चलेगा ये वाली करंट आपके पास आई, ये भी आई 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 और ये आई, 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर अकेले के अंदर करंट कितनी हो जाएगी आपके पास 5i हो जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन अपन ने कर ही रखे हैं, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, रीडिंग ऑफ द आइडियल एमीटर इन सर्किट शोन बिलो, आर इक्वल टू कितना दे रखा आपको 5 ओम दे रखा है। तो सबसे पहले ये तो आपके पास है क्या देगा, व्हीट स्टोन ब्रिज हो जाएगा। तो व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया ना, तो इसको तो अपन हटा ही सकते हैं। और इसको अगर अपन हटा देंगे तो ये वाला जो पूरा आपके पास नेटवर्क बन रहा है, इसका रेजिस्टेंस किसके बराबर देगा, आर के बराबर हो गया, ठीक है ना। ये तो आर हो ही गया। और आपको पता है कि ये वाले दोनों रेजिस्टेंस है उनको तो आपने शॉर्ट सर्किट करके ना, और शॉर्ट सर्किट करते इनका रेजिस्टेंस तो कितना देगा आपके पास में 0 देगा, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो इधर से बाईपास हो जाएगी। और इसी प्रकार से इसको भी आपने क्या करेगा, इस प्रकार से शॉर्ट सर्किट करेगा तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या देगा 0 देगा। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आर है, इनका 0 हो गया, और फिर उसके बाद ये भी 0 और ये आपके पास आर हो गया। तो आर आर कितना देगा 2r, तो 10 ओम हो गया, और 10 वोल्ट की बैटरी है तो 1 एम्पीयर की करंट आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। 37 क्या करे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स x एंड y इन द गिवन सर्किट। तो x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो अपन बोल सकते हैं कि 80 वोल्ट हो गया, तो इस ब्रांच पे कितना देगा 80 वोल्ट हो गया। 50-50 कितना देगा 100, आई कुछ टू क्या देगा v/r। तो 80/100 कितना देगा 0.8। तो इसके अंदर करंट हो जाएगी आपके पास 0.8 एम्पियर। 10 कितना देगा 40, और 80/40 कितना देगा आपके पास 2 एम्पियर की करंट इसके अंदर आ जाएगी। तो x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो x का पोटेंशियल अपन लिख देते हैं vx लिख देते हैं, और इधर की तरफ चलोगे तो क्या देगा प्लस का IR, तो कितना देगा तो 40 हो गया, और इसके अंदर माइनस कितना देगा आपके पास 60 बराबर क्या देगा Vy। तो ये देगा आपके पास Vx माइनस Vy इक्वल टू कितना देगा 20 वोल्ट। सेकेंड ऑप्शन इसके अंदर टिक कर देते हैं। 38 क्या करे, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एन एल्फा पार्टिकल इज रोटेटिंग इन सर्कल ऑफ रेडियस r विद काइनेटिक एनर्जी k, ठीक है ना। तो अपन जानते हैं कि k बराबर क्या होता है, k बराबर ये आपको पता है q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन क्या होता है 2m होता है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी k तो दे रखी है किसकी, एल्फा पार्टिकल की, और एक आपके पास है क्या अभी ड्यूट्रॉन है। तो ड्यूट्रॉन सेम सर्कल, काइनेटिक एनर्जी आपको पूछ रखी है। तो अपन बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एल्फा पार्टिकल कितने हो जाएगी k, ठीक है, और रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ड्यूट्रॉन बराबर इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रखी है। तो एल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना देगा आपके पास 2e, ठीक है ना। तो एल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है क्या 2e, 2 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास 4, b तो आपके पास वही है, r भी वही है, अपॉन मास कितना देगा एल्फा पार्टिकल का 4 होता है 4m। इसके बाद ड्यूट्रॉन की बात करते हैं,
ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 अपॉन मास कितना होता है आपके पास 2 होता है। 4/4 कितना देगा आपके पास 1 हो गया, तो बराबर कितना देगा आपके पास 1/2, तो ये बन जाएगा आपके पास 2:1 हो गया। तो ड्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, k/2 के बराबर हो जाएगी, k/2, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा अभी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी k है, तो ड्यूट्रॉन की कितनी हो जाएगी k/2। 39 क्या करें, पॉइंट चार्ज q इज रोटेटिंग इन सर्कल ऑफ रेडियस r विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड एट सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अपन जानते हैं b इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, म्यू नॉट I अपॉन क्या होता है 2r, तो म्यू नॉट I अपॉन 2r हो गया, तो बराबर हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन 2r, I बराबर क्या होता है आपके पास q अपॉन t, तो q अपॉन t और t बराबर कितना होता है 2 अपॉन ओमेगा, ठीक है ना। तो म्यू नॉट q ओमेगा अपॉन 4πr, तो म्यू नॉट q ओमेगा अपॉन 4πr, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करें, कंसिडर ऑल बैटरीज आर आइडियल बैटरीज, पावर डेवलप्ड इन 20 ओम रेजिस्टेंसेस। तो 20 ओम रेजिस्टेंस के अंदर आपको पावर कैलकुलेट करनी है भी, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या करते हैं अपन, सबसे पहले यहाँ पे 20 ओम के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे पावर कैलकुलेट करनी है ना। तो चलिए करते हैं अपन, एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे यहाँ का पोटेंशियल अपन मान लेते हैं 0, तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0, यहाँ का पोटेंशियल भी 0, यहाँ का पोटेंशियल भी 0, यहाँ का पोटेंशियल भी कितना देगा 0 मान लो आप, ठीक है ना। इसका पोटेंशियल 0, तो इसका पोटेंशियल कितना देगा आपके पास 20 इस पॉइंट का, इसका कितना देगा आपके पास 10, इसका कितना देगा माइनस का 40, इसका कितना देगा आपके पास प्लस का 60, ठीक है ना। और इसी प्रकार से इसका कितना देगा तो 0, तो ये देगा आपके पास माइनस का 50 हो जाएगा, कितना देगा माइनस का 50, ठीक है ना। तो और ये अगर आपके पास माइनस का 50 हो गया, तो इसको भी अपन बोल देंगे माइनस का 50, इसको भी अपन बोल देंगे माइनस का 50, इसको भी अपन बोल देंगे माइनस का 50। तो पावर पूछिए किसके अंदर आपको बताओ 20 ओम में, तो 20 ओम आपके पास ये रहा, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना देगा बताओ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 60 हो गया। तो I बराबर कितना था आपके पास V/R, V कितना देगा 60, R कितना देगा 20, तो ये आपके पास 3 एम्पीयर की करंट आ जाएगी, और 3 एम्पीयर की करंट आ गई ना, तो अपन जानते हैं कि पावर P बराबर क्या होता है I² इंटू R, I कितना देगा 9 और R कितना देगा आपके पास 20, 180 वोट। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 41 क्या कह रहा है, देखो 4 रेजिस्टेंसेज ऑफ 15 ओम, 12 ओम, 4 ओम एंड 10 ओम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड in cyclic order to form Wheatstone bridge is shown in figure. The resistance X to be connected in parallel with the resistance 10 ohm to balance the network. तो नेटवर्क को आपको बैलेंस करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास में इनका रेशियो कितना देगा, इसका रेशियो देगा आपके पास 12/4, इनका रेशियो कितना देगा आपके पास 3:1 हो गया, तो इनका रेशियो भी कितना देगा आपके पास 3:1 हो गया, और 3:1 मतलब ये आपके पास 15 है, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो कितना देगा आपके पास 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब x बराबर कितना देगा 10, 10, 10 का 5 हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या करा है, व्हेन द करंट I is flowing through a conductor the drift velocity is v, current 2I is flowing through same metal but having double the area of cross section than the drift velocity। अपन जानते हैं कि I बराबर क्या होता है आपके पास NEA इंटू क्या होता है VD होता है, ठीक है ना। तो पहले आपके पास जो करंट है वो कितनी हो जाएगी I हो जाएगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपके पास V, ठीक है। और अब आपको ये पूछा जा रहा है कि जो करंट है वो कितना हो जाएगा 2I होगी, और बराबर मेटल सेम है तो N सेम, E सेम, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा डबल द एरिया, तो ये हो जाएगा आपके पास 2A, और ये आपके पास VD को अपन क्या बोल देंगे VD डैश बोल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 से अपना 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो VD है वो किसके बराबर देगा V के बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट को भी आपने डबल कर दिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी आपने डबल कर दिया, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 43 क्या करें, ए पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज इक्वल्स टू 100 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग विद 1 रोटेशन पर सेकंड इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.8 मीटर, द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर इन SI यूनिट्स। तो सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है, तो बताओ B इक्वल्स टू कितना देगा आपके पास, बताओ म्यू नॉट I अपॉन 2R, तो म्यू नॉट का तो म्यू नॉट लिख दो,
और I इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T। तो क्या बन जाएगा आपके पास है Q अपॉन T। तो Q को अपन लिख सकते हैं कितना 100 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कितना देगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, ठीक है ना, Q अपॉन T। और T तो कितना देगा अब तो ये आपको दिया बोला जा रहा है क्या, ये बोला जा रहा है 1 रोटेशन पर सेकेंड, यानी इसका मतलब 1 सेकेंड में 1 रोटेशन कंप्लीट कर रहा है। तो टाइम पीरियड भी आपके पास में कितना देगा अब तो 1 सेकेंड ही हो गया। ओके, और तो म्यू नॉट I अपॉन 2R, तो ये देगा 2R कितना देगा आपके पास है 0.8 हो गया। तो 2 इंटू 0.8 1.6 तो 10 टू द पावर माइनस 17 आ गया। तो B बराबर कितना देगा 10 टू द पावर माइनस का 17 म्यू नॉट, और 10 टू द पावर माइनस का 17 म्यू नॉट सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 44 क्या करे, 3 इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर्स A B C कैरिंग करंट एज शोन, द नेट फोर्स ऑन द वायर B इज। तो B पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, मतलब किधर की तरफ होगा, ये तो बात होगी ना। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों के बीच में करंट क्या है, अपोजिट है, और करंट अगर अपोजिट है ना तो इस पर फोर्स लग जाएगा इधर की तरफ, और फोर्स होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट्स। तो करंट कितना देगा 2 इंटू 1, ये आपके पास है 2 का फोर्स लग गया इधर की तरफ। अब यहाँ पर इसके अंदर जो करंट है वो भी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो ये भी इसको रिपल्सिव फोर्स लगेगा, कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपके पास है 4। तो इस पर नेट फोर्स हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है ना। तो बी पर हो जाएगा टुवर्ड्स ए, डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या करे, द रजिस्टर इन विच मैक्सिमम हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इज। तो किस रजिस्टर के अंदर मैक्सिमम हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाली है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये बताने के लिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से करंट लेते हैं। तो एक बार इस सर्किट को आप ऐसे देख लो, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं बताओ, ए बोल देते हैं। और ये अगर आपके पास ए हो गया तो ये भी आपके पास ए हो जाएगा। इसको आप क्या बोल देते हो बताओ, बी बोल दो। और ये बी हो गया तो ये आपके पास है सी है, तो ये भी आपके पास है सी हो गया। तो ये आपके पास ए हो गया, इसको अपन बी बोल देते हैं। और इसके बाद इसको अपन क्या बोल देते हैं, यहाँ पे सी बोल देते हैं। तो ए और सी के बीच में 3 ओम हो गया, ये आपके पास है 3 ओम। और ए और सी के बीच में इस प्रकार से 6 ओम हो गया, तो ये आपके पास है 6 ओम हो गया। और ये आपके पास रेजिस्ट कितना हो जाएगा 2 ओम हो गया। और बी और सी के बीच में 5 ओम, ये 5 ओम, ये आपके पास में 4 ओम हो गया। अब मैक्सिमम हीट किसके अंदर डेवलप होने वाली है, ये आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास में जो भी करंट आएगी, ठीक है ना, मान लो कि करंट कितनी आ रही है, इस प्रकार से करंट आ रही है कि अपन ऐसे देख सकते हैं कि इनका जो इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा, इनका इक्विवेलेंट 6 और 3 का कितना हो जाएगा आपके पास 2, 6 और 3 का कितना हो जाएगा 2 आ गया। और 2 2 का कितना हो जाएगा आपके पास 1। तो इनका जो इक्विवेलेंट है वो तो कितना देगा आपके पास 1 ओम। और इनका इक्विवेलेंट कितना देगा तो 5 और 4 का, तो 5 4 जा 20 अपॉन 9। तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 20 अपॉन 9 हो गया। तो इनके रेजिस्टेंस का रेशियो आ गया। अब आपको पता है कि ये दोनों सीरीज में 1 ओम और 20/9 ये सीरीज में आ गए। सीरीज में अपन जानते हैं करंट सेम होती है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास R। तो रेजिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा आपके पास बताओ 9:20 आ गया। तो वोल्टेज का रेशियो भी कितना हो जाएगा आपके पास 9:20। तो ये हो जाएगा आपके पास 9 और इसका क्या देगा आपके पास 20 हो जाएगा, क्या देगा 20। तो P बराबर क्या था आपके पास V² अपॉन R। तो V² अपॉन R, इस पे पावर कितना देगी, तो इस पे पावर हो जाएगी 9 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास 81 अपॉन R कितना देगा आपके पास 3। इस पे पावर कितना देगा 81 डिवाइडेड बाई ये आपके पास से क्या देगा तो 6 हो गया। इस पे कितना देगा आपके पास 81 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर कितना देगा 20 का स्क्वायर कितना देगा 400 अपॉन कितना देगा 5। और ये आपके पास आ जाएगा 400 अपॉन क्या देगा 4। तो ये तो कितना देगा आपके पास 80, ये कितना देगा तो 100 हो गया। और 81/3 कितना देगा तो 27 आ गया। और 81/6 ये तो और भी कम हो जाएंगी,
तो मैक्सिमम पावर किस पे आ रही है, 4 ओम पे, 4 ओम पे मैक्सिमम पावर आ जाएगी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट चला जाएगा, ठीक है ना। 46 क्या करे है, आपको पता है कि कोई भी आपके पास करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल होती है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड है, यही तो होता है। इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, बी बराबर कितना होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और आपको पता है कि यहाँ पर x बराबर प्लस r/2 माइनस r/2 पर आपको दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स भी आपको ऑब्टेन होते हैं। 47 क्या करे, 4 आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन द सर्किट एज शोन इन द डायग्राम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब्स ग्लो मोस्ट ब्राइटली। कौन सा बल्ब वो सबसे ज्यादा ब्राइटली यहाँ पे चमकने वाला है। तो अपन बोल सकते हैं कि यहां से अपन मान लो कि करंट निकालने कितनी बताओ, 2i करंट निकालते हैं, 2i, ठीक है ना। अब आपको पता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो R है, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2R। इसके अंदर करंट अगर कितनी भी, सॉरी यहाँ पर करंट ले लो आप 3i ले लो, कितने ले लोगे 3i। इसके अंदर करंट कितनी i है, तो इसके अंदर करंट क्या हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी। और इसके अंदर जो करंट है वो कितना देगी आपके पास है, 3i होगी। आपको पता है कि P बराबर क्या होता है आपके पास, I स्क्वायर इंटू R, ठीक है ना। रेजिस्टेंस सबका बराबर है, जिसमें करंट सबसे ज्यादा वही सबसे ज्यादा चमकेगा, तो B4 है ना, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा चमकने वाला है। 48 क्या करे, 4% ऑफ टोटल करंट शुड बी पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस जी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ शंट। ये तो आपके पास है गैल्वेनोमीटर हो गया, और ये आपके पास है क्या देगा बताओ, शंट हो जाएगा। ये आपके पास है करंट कितनी आ रही है 100 मान लो, इसका 4% 4 इसमें से गुजार दो, ये आपके पास 96 हो गया। दोनों पे वोल्टेज बराबर कर दो, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 इंटू जी बराबर क्या देगा आपके पास 96 इंटू एस हो गया। तो एस बराबर कितना देगा, जी अपॉन 4/96 कितना देगा, 4/96 24, तो G/24। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 49 क्या करे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट O। तो आपको पता है कि इसका यहां से लेके यहां तक का इस वाले पार्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर की तरफ हो जाएगा बताओ। करंट इस प्रकार से U है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो जाएगा। तो इस पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा कितना, ये आपके पास फर्स्ट हो गया, तो अपन बोल देंगे इसको B1। ये सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन कितना देगा आपके पास 4πr, अंदर की तरफ है तो क्रॉस आ जाएगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना देगा, तो इसको अपन बोल देते हैं 2 बोल देते हैं, तो B2 बराबर कितना देगा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन ये आपके पास है 4r, ये भी आपके पास है क्रॉस हो जाएगा। इसके बाद है B3 बराबर, इसका भी कितना देगा तो म्यू नॉट आई अपॉन ये आपके पास है 4πr, ये भी क्रॉस हो गया। सबको ऐड कर देंगे तो B बराबर कितना देगा, B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो म्यू नॉट आई अपॉन ये देगा आपके पास 4πr 2πr, और प्लस क्या देगा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 4r बराबर कितना देगा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 4πr को आप कॉमन ले लो, और 4πr को कॉमन ले लोगे तो 2, ठीक है ना। और प्लस क्या देगा आपके पास में पाई, 2 + पाई, ये आपके पास है क्रॉस हो गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr पाई + 2, तो कौन सा बैठ जाएगा यहाँ पे, इसमें क्या दिक्कत है, म्यू नॉट आई अपॉन 4, ये तो 2i आ गया ना यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। इसके बाद इसको अपन देख लेते हैं क्या बन रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, पाई + 2 है ना, 2 + पाई, तो 2 + पाई/2 ये हो जाएगा ना, ये आ गया देखो। तो यहाँ पर 2 को एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा पाई + 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 50 क्या करे, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर इज बेंड इन फॉर्म ऑफ ए कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। द रेजिस्टेंस बिटवीन द इट्स 2 डायमेट्रिकली अपोजिट। देखो सुनो, सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस अपन देखते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस कितना देगा, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस हो जाएगा 12 ओम पर मीटर, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 ओम पर मीटर है। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी इसकी पूरी तो होती है 2πr, तो आधी कितनी हो जाएगी πr, तो पाई, और इसके रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो इसको अपन बोल सकते हैं 0.1 हो गया। तो r बराबर कितना देगा आपके पास बताओ 1.2 पाई हो गया, ये भी 1.2 पाई, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 0.6 पाई ओम। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है, ए वोल्टमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ G ओम एंड रेंज V वोल्ट, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूज्ड इन सीरीज टू कन्वर्ट
इट इनटू ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज NV, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि इसकी जो रेंज है ना वो पहले कितनी थी, V थी, अब आपको NV करनी है। तो ये तो आपके पास गैलोमीटर होगा, इसका रेजिस्टेंस कितना भी G है, और इसके बाद ये आपने R जोड़ दिया, इस R की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है भी, ठीक है ना। अब इसके अंदर से जैसे करंट है वो कितने देगी आपके पास, I हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी रेंज है, अपन बात करते हैं, इसकी पहले रेंज थी V थी, तो V बराबर कितना था आपके पास I इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना देगा आपके पास है, G हो देगा, तो V बराबर I इंटू G हो गया। अब आपको टोटल रेंज कितनी करनी है, NV करनी है, तो V बराबर कितना देगा आपके पास NV बराबर करंट तो वही रखनी I, और रेजिस्टेंस क्या देगा आपके पास है G प्लस क्या देगा बताओ, R हो जाएगा। तो यहां से अपन एक काम करते हैं, V को अपन क्या करते हैं, आपको V को कर देना IG, तो N IG बराबर IG प्लस क्या देगा R, I से I को काट देंगे तो NG बराबर G प्लस क्या देगा आपके पास R, तो G R को अपन क्या लिख सकते हैं, R को N-1 इंटू क्या देगा G, तो N-1 इंटू G, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। 52 क्या कहता है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना देगा, देखो यहाँ पर आपको बताया कि ये और ये भी पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में हो गए, और पैरेलल में हो जाएंगे तो क्या देगा आपके पास 2R क्या देगा R कितना देगा R/2, तो R/2 थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 53 क्या करे, AB is a wire of uniform resistance, the galvanometer G shows no current when the length AC बराबर कितना देगा 20, तो ये वाली लेंथ कितना देगी आपके पास 20 हो जाएगी, ये वाली लेंथ कितना देगी आपके पास 80 होगी, तो रेजिस्टेंस का रेशियो ये कितना देगा आपके पास 80 ओम हो गया, तो ये वाला रेजिस्टेंस भी कितना देगा आपके पास 20 ओम, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 54 क्या करें, विच ऑफ द एडजॉइनिंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस होता है जिसके अंदर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट ग्राफ है, करेक्ट हो जाएगा। ये करेगा द मैग्नेटिक फील्ड DB ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट DL एट ए डिस्टेंस R एंड एलिमेंट करंट कैरिंग I इच। आपको पता है कि DB बराबर क्या होता है, DB बराबर ये होता है आपके पास म्यू नॉट I DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर R क्यूब, ये सही है, ठीक है ना। आपको पता है DB बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है, ऊपर भी R से नीचे भी R से मल्टीप्लाई कर दो और साइन थीटा को क्रॉस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो आप। 56 क्या करे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, देन इलेक्ट्रॉन, तो आपको बताया कि मतलब V यहाँ पर क्या है 0 है, और V अगर 0 तो बीच से कितना भी फोर्स कितना देगा आपके पास है 0 देगा। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अपोजिट, इलेक्ट्रॉन रिमेन्स स्टेशनरी, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्या करे, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I इज मेड इनटू ए सर्कुलर लूप, ठीक है ना, और M is the magnetic moment associated with the loop. Straight wire carrying current I is made into a circular loop associated with the loop. Then length of the wire is. तो वायर की लेंथ अपन देख लेते हैं, इसको आपने सर्कुलर लूप के अंदर कन्वर्ट कर दिया ना, तो सबसे पहले आपके पास लेंथ कितना देगी L बराबर कितना देगा आपके पास 2 पाई R, तो R बराबर कितना देगा आपके पास L अपॉन 2 पाई हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट M हो गया, M बराबर क्या था I इंटू ए, तो I इंटू ए बराबर कितना था पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर कितना देगा L स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, तो M बराबर कितना देगा आपके पास बताओ, इसको अपन बोल सकते हैं I L स्क्वायर अपॉन 4 पाई हो गया क्या, पाई स्क्वायर पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L फाइंड आउट करना 4 पाई M अपॉन I का रूट, 4 पाई M अपॉन I का रूट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। 58 क्या कर रहा है देखो ध्यान से, मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड पैरेलल टू ए मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स √3 जूल ऑफ वर्क टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री से इसको टर्न करना है। द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन विल बी, तो इस पोजीशन में इसको बना के रखना है, तो आपको टॉर्क लगाना भी, कितना टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड पैरेलल टू ए मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स √3 जूल ऑफ वर्क टू टर्न इट 60 डिग्री, 60 डिग्री से टर्न करना है, तो W बराबर क्या होता है आपके पास बताओ MB, ये हो जाएगा आपके पास है cos θ1 कितना देगा cos 01 cos θ2 cos 60 1/2, तो ये आपके पास MB/2 देगा। तो बराबर क्या होता है आपके पास MB sin थीटा, तो MB sin थीटा कितना देगा आपके पास √3/2, MB/2 को W लिख दो, तो √3W कौन सा देगा बताओ √3W, तो √3 कितना देगा 3 न्यूटन इंटू मीटर, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 59 क्या करे,
टू लॉन्ग कंडक्टर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d कैरी करंट I1 I2 इन सेम डायरेक्शन। तो ये आपके पास I1 I2 सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं F, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास I1 I2 अपॉन d। ये तो आपको पता ही है। करंट इन वन ऑफ देम इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स। इस करंट को आपने क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, 2I1 कर दिया, ठीक है ना, 2 टाइम्स, एंड इट्स डायरेक्शंस इज रिवर्स्ड, डिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीज टू 3d, ठीक है ना। तो इसकी डायरेक्शन को भी आपने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, और डिस्टेंस को आपने क्या कर दिया, d से 3d कर दिया। तो अब आपके पास जो f डैश है, तो f डैश इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा बताओ, I1 को क्या कर दोगे बताओ, 2I1, ठीक है ना, और I2 को I2 कर दो, या आपके पास है 3d कर दो, तो I1 I2 अपॉन d, ये बन जाएगा आपके पास है 2/3, तो माइनस का 2f/3 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्या करें, 2 सेल्स ऑफ EMF 2AE एंड E विद इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या देगा, R1 हो देगा, ये क्या देगा आपके पास R2 देगा। आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस RC फिगर, द वैल्यू ऑफ R at which the potential difference across the terminals of first cell becomes 0। तो पहले सेल के लिए 0 करना आपको, तो इसके लिए V बराबर क्या देगा आपके पास E कितना देगा इसका बताओ, ये देगा आपके पास है 2E माइनस I कितना देगा, I 2E प्लस E कितना देगा आपके पास है 3E अपॉन R1 R2 R, तो R1 प्लस क्या देगा R2 प्लस क्या देगा R, ठीक है ना। तो V बराबर क्या देगा E माइनस I इंटू इसका रेजिस्टेंस क्या देगा बताओ R1, ठीक है ना। इसको आप 0 के बराबर कर दोगे, ठीक है ना, और 0 के बराबर कर दोगे तो इससे तो आपका E कट जाएगा, तो क्या देगा आपके पास 2R1 प्लस क्या देगा 2R2 प्लस क्या देगा 2R बराबर ये आपके पास 3R1 हो जाएगा, और 3R1 हो गया ना, तो इसको आप इधर की तरफ ले जाओगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 2R2 प्लस क्या देगा आपके पास 2R बराबर ये बन जाएगा आपके पास R1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पूछा क्या, द वैल्यू ऑफ कैपिटल R पूछा ना, तो कैपिटल R क्या देगा बताओ, यहां से अपन लिख सकते हैं कैपिटल R बराबर, इसको अपन बोल सकते हैं R1 माइनस क्या देगा 2R2 डिवाइडेड बाई 2, तो R1 ये बन गया ना R1/2 माइनस से R2, तो R1/2 माइनस R2, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, देखो क्या करें, क्वेश्चन नंबर 61। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 61 देखो क्या करें। इन द गिवन फिगर ए बैटरी ऑफ EMF इज कनेक्टेड अक्रॉस ए कंडक्टर PQ लेंथ L देयर की डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेडी R1 R2, ये चूज द करेक्ट ऑप्शंस एज मूव फ्रॉम P to Q, तो P से Q की तरफ जाओगे, तो ये करेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। आपको पता है कि I क्या होता है, सेम होता है, तो I बराबर क्या होता है आपके पास NEA इंटू क्या होता है आपके पास VD, तो यहाँ पर आपके पास VD इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है बताओ A, तो ये तो इंक्रीज होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो रहा है ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज, अब अपन ध्यान से देखना, देखो अपन जानते हैं कि VD बराबर क्या होता है आपके पास म्यू इंटू क्या होता है E होता है, तो म्यू तो कांस्टेंट रहता है, तो VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास E हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंक्रीज हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज, तो ये कह रहा है कि आपको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया, इलेक्ट्रॉन करंट, इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी ये थोड़ा सा सी इसको मिसप्रिंट हो गया, देख लेना। इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेज, करंट आपको पता है कि हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो केवल आपको करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट रहेगा अभी, ठीक है ना। 62 क्या करे, द करंट I इन द गिवन सर्किट विल बी, तो इस सर्किट के अंदर जो करंट है वो कितनी हो जाएगी भी, सबसे पहले ये आपके पास है क्या देगा व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इसको आप हटा दो, तो 4 4 4 4 ये 4 आ गया, 40/4 कितना देगा आपके पास 10 एम्पीयर की करंट हो जाएगी। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। 63 क्या करे, ये करेगा 72 ohm galvanometer is shunted by resistance of 8 ohm, the percentage of the total current which passes through the galvanometer is, तो ये आपके पास है कितना देगा 72 हो गया, ठीक है ना, और ये आपके पास 8 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में इनके रेजिस्टेंस का रेशियो कितना देगा, अब तो रेजिस्टेंस का रेशियो देगा आपके पास में कितना, रेजिस्टेंस का रेशियो देगा 9:1 हो गया,
तो 9:1, तो करंट का रेशियो कितना देगा आपके पास 1:9, तो ये आपके पास I और ये देगा आपके पास 9I हो गया। टोटल करंट कितना देगा आपके पास है 10I, तो 10I में से I जा रहा है तो 10% करंट इसके अंदर से पास हो रही है। सिंपल क्वेश्चन है। 64 क्या करें, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सेल्स वेदर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन प्रोवाइड्स द सेम करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। आपके पास है 2 आइडेंटिकल सेल है, तो ये कह रहा है कि सबसे पहले सीरीज में जोड़ दोगे तो ईएमएफ कितना देगा, ई कितना देगा आपके पास है 2E, ठीक है ना, आर कितना देगा आपके पास होता है 2R प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना देगा आपके पास है 2 ओम हो गया, बराबर पैरेलल में जोड़ दोगे तो ई कितना देगा, ई देगा, आर क्या देगा आपके पास R/2 और प्लस ये आपके पास है 2 देगा। इसके बाद इस ई को अपन इस ई से कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो R/2 इंटू 2 कितना देगा आपके पास R प्लस 2 क्या देगा आपके पास 4 बराबर क्या देगा तो 2R प्लस क्या देगा 2 देगा, और इसके बाद 2R माइनस R कितना देगा R बराबर 2 ओम देगा, कितना देगा 2 ओम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना देगा 2 ओम। फर्स्ट ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 65 क्या कर रहा है ध्यान से देखना, देखो one of the two identical conducting wires of length capital L is bent in the form of a circular loop and the other one is circular coil of n identical turns of the same current is passed into the both. Ratio of the magnetic field at the center of the loop BC will be. तो ये तो आपको बताइए ना कि लेंथ सेम है तो L बराबर कितना होता है, एक टर्न की लेंथ होती है 2πr इंटू क्या देगा आपके पास n, ये आपके पास सेम हो देगा, तो nr बराबर क्या देगा आपके पास सेम हो गया, और B बराबर कितना होता है आपके पास म्यू नॉट NI अपॉन क्या होता है आपके पास 2R हो देगा, तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास N/R हो देगा, R को इसको अपन लिख सकते हैं n², तो n², ठीक है ना, क्या बोल रहे हो सॉरी BL किसका है BL, ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ द लूप, ठीक है ना, तो लूप का तो कितना देगा आपके पास में BL, तो सेंटर ऑफ द कॉइल BC, तो आपको BL अपॉन BC बोला जा रहा है, तो BL तो कितना देगा आपके पास है B हो गया, और BC कितना देगा आपके पास बताओ n²B, तो ये नहीं आएगा 1 अपॉन n² आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा भी। 66 क्या करें, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस A carries a current distribution uniformly over its cross section magnetic field due to the wire at distance a/3 and 2a respectively from the axis of the wire। तो a/3 पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो अंदर का फॉर्मूला लगा दो, ये होता है आपके पास म्यू नॉट I R अपॉन क्या होता है आपके पास 2πr² देगा, ठीक है ना, तो इसको अपन बोल देंगे म्यू नॉट I R कितना देगा R a/3 देगा, कितना देगा a/, ये आपके पास है 3 और ये देगा आपके पास 2πa², तो ये बन जाएगा आपके पास B1 बराबर म्यू नॉट I अपॉन और ये बन जाएगा 6πa। फिर अपन बात करते हैं B2 बराबर, बार का फॉर्मूला क्या देगा तो म्यू नॉट I अपॉन 2πr, तो ये देगा आपके पास म्यू नॉट I अपॉन 2πr को अपन क्या लिख सकते हैं 2a, तो ये देगा आपके पास म्यू नॉट I अपॉन 4πa, ठीक है ना। रेशियो फाइंड आउट कर दोगे आप, तो रेशियो क्या देगा आपके पास B1 अपॉन B2, तो बन जाएगा आपके पास 4/6 2/3, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 67 क्या करें, ड्यूट्रॉन एंड एन एल्फा पार्टिकल हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी इंटर परपेंडिकुलर इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, RDR रेस्पेक्टिव रेडियस सर्कुलर वैल्यू ऑफ RDR, तो ये काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है भाई, काइनेटिक एनर्जी सेम होती है ना, तो अपन बोलते हैं R इक्वल टू क्या होता है आपके पास है √2mk अपॉन क्या होता है QB, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m अपॉन क्या देगा आपके पास है Q, तो एक तो आपके पास में क्या देगा ड्यूट्रॉन देगा, ड्यूट्रॉन का मास कितना देगा, ये देगा आपके पास 2, ये देगा आपके पास √2, चार्ज कितना देगा इसका बताओ 1 हो देगा, और इसके बाद एल्फा पार्टिकल का कितना देगा मास 4 हो देगा, चार्ज कितना देगा आपके पास 2, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा बताओ, यह बन जाएगा आपके पास √2/1 रेशियो, 4 का √2 कितना देगा 4 का 2, तो 2/2 कितना देगा आपके पास 1, तो √2 1, तो क्या बन जाएगा आपके पास में √2 1, तो √2 68 देखो क्या करें, ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2ik + 3jk, एक्सप्रेशन आपको ये दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ एल्फा विल बी, तो एल्फा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, तो
आपको बताया कि जो मतलब फोर्स होता है ना, फोर्स वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी जो एक्स डायरेक्शन होता है वो भी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ए और बी का जो डॉट है वो किसके बराबर हो जाएगा बताओ, 0 के बराबर हो जाएगा। तो डॉट 0 कर दो तो 2 इंटू एल्फा क्या देगा आपके पास, 2 एल्फा, और माइनस का 12 बराबर 0, तो एल्फा बराबर कितना देगा, 6 देगा। ठीक है ना। 69 क्या करें, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी बाय 50%, द परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल बी। तो आपको पता है कि जो करंट सेंसिटिविटी होती है, करंट सेंसिटिविटी को अपन क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले आपको बताइए कि C5 बराबर क्या होता है, C5 बराबर NBA इंटू क्या होता है आपके पास I। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, इसको अपन बोल सकते हैं SI। तो करंट सेंसिटिविटी हो जाएगी आपके पास में फाई अपॉन क्या होता है, I होता है। ठीक है ना, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। और फाई अपॉन I को अपन क्या लिख देंगे, NBA अपॉन क्या देगा आपके पास, C हो जाएगा। और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या देगा, SV बराबर फाई अपॉन क्या देगा आपके पास, V। और फाई बराबर क्या देगा आपके पास में, 5V को अपन क्या लिख सकते हैं, I इंटू RG हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा करंट सेंसिटिविटी अपॉन क्या देगा, RG हो गया। अब बात ये कि अगर आपने क्या कर दिया, इसके नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिए, ठीक है ना, तो आपने ये कहा है कि करंट सेंसिटिविटी को आपने 50% बढ़ा दिया। तो नंबर ऑफ टर्न्स आपने बढ़ाए ना, नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर रहा है, ये नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रखे। तो बी आपका सेम है, ए आपका सेम है, सी आपका सेम है। तो नंबर ऑफ टर्न्स आपने 50% से बढ़ाए और नंबर ऑफ टर्न्स आपने 50% से बढ़ा दिया ना, तो ये आपको पता है कि ये भी 50% से बढ़ जाएगा, यानी 1.5 टाइम्स हो जाएगी करंट सेंसिटिविटी। और नंबर ऑफ टर्न्स को अगर आप 50% से बढ़ा दोगे तो आपको पता है कि वायर की लेंथ भी 50% से इंक्रीज हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस वो भी 50% से इंक्रीज हो जाएगा ना, तो ये आपके पास 1.5 हो जाएगा। तो ये 0% सेम रहेगी ये वोल्टेज सेंसिटिविटी। 70 क्या करे, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए 2.1 वोल्ट सेल विच गिव्स ए करंट ऑफ 0.2 एम्पीयर थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम ईच। ठीक है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए 2.1 वोल्ट सेल, ठीक है ना, 0.2 एम्पीयर की करंट दे रहा है। तो करंट कितना देगा आपके पास है 0.2, ईएमएफ कितना देगा आपके पास है 2.1 वोल्ट हो गया, अपॉन रेजिस्टेंस कितना देगा आपके पास है 10 प्लस क्या देगा R। ठीक है ना, और इसके बाद इसको इधर की तरफ ले जाएंगे, तो इसको इधर की तरफ ले जाएंगे, क्या बन जाएगा आपके पास में 2.1 वोल्ट ही दे देगा ना, 2.1 वोल्ट। तो इसको इधर की तरफ ले जाओगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2 प्लस क्या देगा 0.2 R बराबर 2.1। ठीक है ना, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे ना, तो 0.1 आ गया, तो R बराबर 1/2 0.5 ओम। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कर रहा है देखो, अक्रॉस मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। ठीक है ना, द लोकेलिटी व्हिच रिमेंस कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टेंस। ये सबको पता है कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट होती है ना, वो क्या रहती है, सेम रहती है भी। ठीक है ना। 72 क्या कर रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एंड बी इन गिवन फिगर। तो ए से बी तक आपको जाना है, तो ये हो जाएगा आपके पास VA, और इसके बाद -2 कितना देगा आपके पास 4, माइनस कितना देगा 3, इसके बाद माइनस का 2 बराबर क्या देगा आपके पास VB। तो ये आपके पास VA माइनस का VB बराबर 43729 वोल्ट प्लस का 9 वोल्ट। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 73 क्या कर रहा है भाई, ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर बीच बैलेंस इज 10 ओम। ठीक है ना, रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, ठीक है, कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप, रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर बीच बैलेंस इज 10 ओम। तो ये तो आपके पास R हो जाएगा, ये आपके पास कितना देगा 10, ये R हो जाएगा, ये आपके पास 10 हो जाएगा। और बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पर मिलती है बताओ, ये आपके पास 3:2, तो ये 3:2, तो ये बन जाएगा आपके पास R/10 बराबर कितना देगा आपके पास 3/2। तो यहाँ से आपके पास R बराबर कितना देगा 15 ओम का रेजिस्टेंस देगा। अब ये कह रहा है कि इसकी लेंथ कितनी देगी 1.5 मीटर हो गई। ठीक है ना, तो 15 ओम के लिए आपको लेंथ लेनी कितनी 1.5 मीटर, तो 1 ओम के लिए आपको लेंथ लेनी पड़ेगी कितनी 0.1 मीटर, और 0.1 मीटर कितना देगा 10⁻⁻1 मीटर देगा। ठीक है ना, 0.1 मीटर 10⁻⁻1 ही हो गया। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 74 क्या करे, एज द टेम्परेचर इंक्रीज्ड द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस
तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या होता है अभी, जो कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस है वो क्या होता है बताओ, इंक्रीज होता है, और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये कह रहा है कि इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर्स पर डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 75 क्या करे, टू आइडेंटिकल लॉन्ग conducting wire A, O, B, C, O, D are placed right angles to each other above the such O common point for the two. ठीक है, the wires carry I1, I2 currents respectively. Point P is lying distance D O above direction perpendicular to the plane obtaining the wire. The magnetic field at the point P. देखो ध्यान से, ये आपके पास एक तो वायर इधर है, एक आपके पास वायर इस प्रकार से इधर है, इसके अंदर करंट I1 है, इसके अंदर करंट क्या भी I2 है, ये आपका पॉइंट O हो गया, और इस पॉइंट O से ऊपर की तरफ यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट के ऊपर इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ हो गया, और इसी प्रकार से इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड वो इस पॉइंट पर किधर की तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो B1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, म्यू नॉट I अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास 2 पाई D, और B2 कितना हो जाएगा आपके पास, म्यू नॉट I2 अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास 2 पाई D हो गया। और बी नेट इक्वल टू क्या होता है, बी नेट इक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस क्या होता है आपके पास B2 स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ठीक है ना, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, आंसर आ जाएगा फोर्थ। 76 क्या करे, थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्रॉस सेक्शन में डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन आपको पता है ये होता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। 77 क्या करे, लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ रेडियस 1 mm 100 टर्न्स पर mm 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन द सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड इज, सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है अभी। तो बी बराबर कितना होता है आपके पास बताओ, म्यू नॉट इंटू क्या होता है NI होता है, तो म्यू नॉट कितना देगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7, और नंबर ऑफ टर्न्स कितना देगा आपके पास 100 अपॉन लेंथ कितनी देगी बताओ, लेंथ हो जाएगी इसकी कितनी देर की लेंथ आपको लॉन्ग सोलिनॉइड, तो 100 टर्न्स पर mm, 100 टर्न्स पर mm देगा पर mm, तो पर mm का मतलब कितना देगा अभी 10 टू द पावर माइनस का 3, और करंट कितनी देर की आपको बताओ 1 एम्पियर की करंट दे रखी है, तो ये बन जाएगा आपके पास 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 3 ऊपर आ गया तो 3 to 5, तो ये आपके पास 10 टू द पावर माइनस का 2 ही बन जाएगा ना, तो इसको अपन बोल सकते हैं 4 पाई, तो 10 टू द पावर माइनस 2, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। 78 क्या करे, द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो इस प्रकार से यूं होती है, सर्कुलर होती है, सर्कुलर, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 79 क्या करे, वायर कैरिंग ए करंट I अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैज लेंथ L, ठीक है ना, करंट इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लोगे करंट कितनी लेंथ, इफ इट इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर, ये आपको दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इज, तो आपको बताया कि मतलब F बराबर क्या होता है, F बराबर I इंटू क्या होता है L क्रॉस क्या होता है बताओ B होता है, L क्रॉस B, F बराबर, तो I क्या देगा अब तो I तो आपके पास I हो गया, और L क्रॉस B लेंथ कितने देर की आपको L दे रखी है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना देर का B देर का है, और B कितना देर का सॉरी IL, और B देर का आपको, तो B देर का, तो आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको करना ना पैरेलल कंपोनेंट, इसको छोड़ दो, 3 का स्क्वायर कितना देगा 9, 4 का स्क्वायर कितना देगा 16, तो 5 आ जाएगा ना, इनका रिजल्टेंट कितना देगा आपके पास 5, तो 5 IL, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 80 क्या करे, ये कह रहा है कि ए प्रोटॉन बीम एंटर से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टू द पावर माइनस का 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर नॉर्मली स्पेसिफिक चार्ज हो तो प्रोटॉन ये दे रखा है, वेलोसिटी ये दे रखी है, रेडियस, तो R बराबर कितना होता है आपके पास mv अपॉन क्या होता है qb, तो सबसे पहले v कितना दे रखा है, तो v आपको दे रखा है 10 टू द पावर 9, ठीक है ना, 10 टू द पावर 9 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, वेलोसिटी आपको 10 टू द पावर 9, आपको बताया कि मतलब ये वेलोसिटी प्रैक्टिकली तो एग्जिस्ट नहीं करती, बट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को क्वेश्चन की नजर से आपको देखना है, v अपॉन q, तो प्रोटॉन दे रखा है प्रोटॉन, इस प्रोटॉन का आपको स्पेसिफिक चार्ज दे रखा है, सॉरी प्रोटॉन बीम स्पेसिफिक चार्ज आपको दे रखा है q/m 10 टू द पावर 11, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 टू द पावर 11 q/m हो गया, और b कितना दे रखा है b बताओ,
बी आपको दे रखा कितना 10 टू द पावर माइनस का 4 हो गया, तो 10 टू द पावर माइनस का 4, 9 4 कितना देगा 13, तो 13 बाई 2, 13 बाई 11, 10 टू द पावर 2 100 मीटर। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या कर रहा है देखो, एक करंट आई फ्लोइंग थ्रू द लूप एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। देखो इसकी जो रेडियस है वो कितनी भी आर है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 2r, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना देगा तो ये देगा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन जो 2r होता है ना, इसका आप कर दोगे कितना 3/4 सर्कल है ये, और प्लस इसका कितना देगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू 2r कितना देगा 4r, इसका कितना देगा आपके पास 1/4 तो देगा, तो ये बन जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन क्या बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन आर, और आर हो गया ना, इसके बाद ये कितना देगा आपके पास 3/8 हो गया, और प्लस क्या देगा आपके पास में ये देगा 1/16, तो ये देगा आपके पास 7/16 आ गया, तो 7/16, तो इसके अंदर आ रहा है ये भी है ये भी है। डायरेक्शन की बात करते हैं, ये करंट अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, अंदर की तरफ क्रॉस होता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 82 क्या करे, 2 वायर्स विद करंट 2 एम्पियर 1 एम्पियर एनक्लोज्ड इन ए सर्कुलर लूप, 3 एम्पियर सिचुएटेड आउटसाइड द लूप, बी डॉट डी एल बराबर कितना था आपके पास म्यू नॉट इंटू सिग्मा ई होता है, और सिग्मा ई किसके बराबर देगा आपके पास 2 इंटू 2 1 2 माइनस 1 कितना देगा आपके पास 1, तो म्यू नॉट फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। 83 क्या करे, ये कह रहा है कि इफ ए प्रोटॉन एंड एल्फा पार्टिकल एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद द सेम स्पीड, द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एल्फा पार्टिकल इज डबल देन दैट ऑफ ए प्रोटॉन। टाइम पीरियड की बात करते हैं, अपन सब जानते हैं कि टी बराबर कितना होता है आपके पास 2 पाई एम अपॉन क्या होता है क्यू बी होता है, ठीक है ना, तो यहां से टी डायरेक्टली प्रपोज टू एम बाई क्यू देगा। स्पीड का तो कोई मैटर नहीं है टाइम पीरियड के अंदर, तो ये कह रहा है कि एल्फा पार्टिकल, तो एल्फा पार्टिकल का अपन बात करते हैं, तो एल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है अभी m, तो एल्फा पार्टिकल का मास कितना देगा 4m, तो ये 4 टाइम्स हो देगा, और चार्ज कितना देगा अभी चार्ज हो जाएगा आपके पास में, प्रोटॉन का चार्ज होता है e, तो एल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना देगा 2e, तो 4/2, तो ये तो टाइम पे तो 2 टाइम्स ही होता है, ठीक है ना, तो ये तो कह रहे हैं ना डबल देन दैट ऑफ द प्रोटॉन, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या करे, इन ए मैग्नेटिक फील्ड the period of revolution of charged particle is directly proportional to the mass of the particle and inversely proportional to the charge of the particle। बात सही है, यही तो अपन ने लिखा है यहाँ पे, तो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो both statement 1 and statement 2 are true and the statement 2 is the correct explanation of statement 1, first option is correct, पहला ही आपका सही हो जाएगा। 84 क्या करे, Biot-Savart's law gives us the expression for the magnetic field strength of an infinitesimal करंट एलिमेंट आइडियल ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली, तो बायो-सावर्ट्स लॉ सही बात है, एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड बताता है, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 2 क्या करे, बायो-सावर्ट्स लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, चार्ज क्यू बिल्कुल ठीक है, विद द फॉर्मर बीइंग रिलेटेड द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्केलर सोर्स आइडियल व्हाइल द लेटर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय ए वेक्टर सोर्स क्यू, गलत उल्टा बोल दिया भाई, क्यू तो क्या भी स्केलर सोर्स है, और जो आइडियल है ना वो क्या भी, ये गलत हो गया बिल्कुल, ठीक है ना, तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो क्या देगा आपके पास है करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो आपका सेकंड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा। 85 क्या करे, एन नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल्स आर क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया ए एंड स्पीड v, करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन विल बी एन नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल्स, तो अपन जानते हैं I बराबर क्या था q/t, तो q बराबर कितना देगा आपके पास एन नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल, एन हो गया, एक एल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है आपके पास ई, ठीक है ना, तो ये हो गया आपके पास है पर सेकंड अपॉन टाइम कितना देगा आपके पास 1 सेकंड, तो यही आपके पास है करंट हो जाएगी, तो करंट कितना देगी आपके पास 2Ne। 86 क्या करे, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर इज 2 ohm at 0 डिग्री सेंटीग्रेड बिकम्स 2.2 हीटेड, टेम्परेचर कोएफिशिएंट एल्फा फाइंड आउट करना है, एल्फा बराबर क्या होता है आपके पास डेल्टा आर अपॉन आर डेल्टा टी, तो डेल्टा आर कितना देगा डेल्टा आर 0.2 अपॉन आर कितना देगा 2, डेल्टा टी कितना देगा आपके पास में 0 से 80, तो ये आपके पास 80 आ गया, तो 0.2/2 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/800 आ गया, तो 1/800 हो जाएगा आपके पास 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, और 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट जा रहा है।
87 क्या करे, नेगेटिव रेजिस्टेंस किसके अंदर होगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस आपको पता है आर बराबर क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन क्या होता है, डेल्टा आई। इस बीसी रीजन को देखिएगा, डेल्टा वी तो आपके पास है क्या बताओ पॉजिटिव, बट करंट है डेल्टा आई क्या देगा नेगेटिव, तो बीसी रीजन के अंदर रेजिस्टेंस नेगेटिव देगा। 88 क्या करे, फ्लो थ्रू दैट इन द सर्किट शोन इफ ए वायर इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में आपने जोड़ दिया, तो ये कह रहा है कि इसके अंदर से कितनी करंट पास करेगी, आपने इसके अंदर से यहाँ पर इस प्रकार से एक सिंपल वायर आपने जोड़ दिया, तो सिंपल वायर जोड़ दिया, तो ये आपके पास में 12/6, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना देगा, 12/6 का इक्विवेलेंट, तो अपन देख सकते हैं 12/6 का इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना 4 ओम, और 6/12 का कितना देगा, तो ये भी हो जाएगा आपके पास 4 ओम, 4 ओम कितना देगा 8 ओम, तो करंट कितना देगी 10 एम्पियर आ जाएगी, कितना देगी 10 एम्पियर, तो ये आपके पास 10 एम्पियर की करंट आ जाएगी, और 10 एम्पियर की करंट आ गई ना, तो 6/12 रेशियो कितना देगा 1:2 रेजिस्टेंस का, तो करंट का रेशियो देगा आपके पास 2:1, ठीक है ना। तो इसके अंदर तो करंट कितना देगी आपके पास 20/3, और इसके अंदर से करंट कितने देगी 10/3, इसके अंदर से कितने जाएगी बताओ 10/3, इसके अंदर से करंट जाएगी कितने 20/3। अब 20/3 जो करंट आ रही है ना, इसमें तो 10/3 जा रही है, तो इसके अंदर 10/3 एम्पियर की करंट चली जाएगी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। 89 ये तो आपको पता ही है, इसके अंदर आपको यहां पर भी रेजिस्टेंस क्या भी R0 है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसको ये कह रहा है कि सर्किट शोन फिगर द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज R0, तो अपन एक काम करते हैं, देखो ये आपके पास है क्या देगा R0 R, तो इसको अपन बोल सकते हैं R0 प्लस क्या देगा आपके पास R, ये हो गया, ठीक है ना, इनटू क्या देगा आपके पास R अपॉन ये बन जाएगा आपके पास है क्या R0 प्लस R, और प्लस क्या देगा आपके पास R, ये तो इनका इक्विवेलेंट हो गया, और प्लस क्या देगा R बराबर क्या देगा R0, ठीक है ना। इसको अपन चाहे तो सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ऊपर तो बन जाएगा क्या ये बन जाएगा R0 R प्लस RR क्या देगा R², और इसके बाद में इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या देगा प्लस R0 और प्लस क्या देगा आपके पास R², और प्लस क्या बन जाएगा तो R² बराबर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देगा आपके पास R0² और प्लस RR क्या देगा 2R प्लस क्या देगा 2R, ये आपके पास R0 आ जाएगा। अब यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास बताओ R0 कितना देगा 2R 2R से 2R कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद में R² 2R² प्लस R² 3R² बराबर R0², तो यह बन जाएगा आपके पास 3R² बराबर क्या देगा आपके पास R0²। तो यहां से आपको पास में R की वैल्यू पूछी, तो R बराबर कितना देगा R0/√3, R0/√3, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कर रहा है ध्यान से देखना, देखो ये तो आपके पास करंट डेंसिटी हो जाएगी, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो करंट डेंसिटी J बराबर क्या होता है आपके पास है सिग्मा इंटू ई होता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा J/E, यही तो आपके पास स्लोप हो जाएगी, सिग्मा को रिप्रेजेंट करती है, तो इसकी स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप ज्यादा तो आपको पता है कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रो तो क्या होता है बताओ बढ़ता है, सिग्मा क्या होता है बताओ कम होता है, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि इसका जो सिग्मा है, इसका सिग्मा क्या हो जाएगा बताओ, J बराबर सिग्मा ही होता ना, तो इसकी स्लोप ज्यादा तो सिग्मा ज्यादा, और सिग्मा ज्यादा तो अपन बोल सकते हैं कि इसका टेम्परेचर भी क्या देगा बताओ, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, रो बढ़ेगा तो सिग्मा ऐसे लिखते हैं ना सिग्मा, तो J बराबर क्या होता है सिग्मा E, इसकी स्लोप ज्यादा तो इसका सिग्मा ज्यादा, और इसका सिग्मा ज्यादा तो इसका रो कम, और रो कम तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर भी क्या देगा कम, तो T1 लेस देन क्या देगा आपके पास T2, तो T1 लेस देन T2, तो कौन सा देगा T1 लेस देन T2, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए बच्चों ये आपके पास में सारे जो क्वेश्चंस है उनका अपन सॉल्यूशन कर चुके हैं, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मतलब 90 क्वेश्चंस थे, तो सारे क्वेश्चंस है उनका हिंट भी दिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस का मैंने आपको सॉल्यूशन भी करवा दिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा।
और आप अपनी पढ़ाई को इसी प्रकार से मजबूती प्रदान करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।